Hello बच्चों, let us see the question. The question says that let A1, G1, H1 denote the arithmetic, geometric and harmonic mean respectively of two distinct positive numbers. For n greater than equals to 2, let an minus 1 and hn minus 1 has arithmetic, geometric and harmonic mean as an, gn and hn respectively. Which of the following statements is correct? So these are the given options here. तो बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा दैट इज ए एम जी एम और एच एम के बीच का रिलेशन। जैसा हम जानते हैं ए एम ग्रेटर देन होता है जी एम के, ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन होता है एच एम ऑफ टू डिस्टिंक्ट नंबर्स, दो डिस्टिंक्ट नंबर्स के लिए। तो यहाँ पे सवाल में हमें क्या दे रखा गया, दो डिस्टिंक्ट नंबर हम लोग मान लेते हैं, लेट ए एंड बी आर टू डिस्टिंक्ट पॉजिटिव नंबर्स। कंसीडर कर लेते हैं कि ए जो है वो बी से छोटा है। सो ए बी से छोटा हम लोगों ने कंसीडर कर लिया। इसके बाद हमें दे रखा है कि फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, ए एन माइनस 1 और एच एन माइनस 1 जो है इनके अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक मीन है हैज ए एम, जी एम एंड एच एम एज ए एन, जी एन एंड एच एन रेस्पेक्टिवली। ये हमें सवाल में दिया गया है। तो H1, H2, H3 इसके बीच में हमें रिलेशन निकालना है। तो सिंपली हम लोग नंबर लाइन की हेल्प से इनके बीच का रिलेशन पता कर सकते हैं। हम लोग ले लेते हैं कि एक नंबर लाइन है हमारे पास, ए नंबर है और बी एक नंबर है, और उसके बाद हमें क्या बताया गया है कि ए और बी का अरिथमेटिक मीन A1 है, ज्योमेट्रिक मीन G1 है और हार्मोनिक मीन H1 है। तो A1 जो है ऑब्वियस सी बात है बड़ा होगा, क्योंकि A1 अरिथमेटिक मीन सबसे बड़ा होता है, देन G1 आएगा, देन H1 आएगा। तो G1 जो है वो तो हम इसको हम लोग हटा देते हैं, H1 ही ले लेते हैं सिर्फ। तो A1 जो है वो H1 से बड़ा होगा। ठीक है। इसके बाद हम अगर बात करें n इक्वल्स टू 2 के लिए, सो फॉर n इक्वल्स टू 2 क्या मिलेगा हमें, A2 जो है वो क्या मिलेगा, A2 मिलेगा हमें A1 और H1 के बीच का अरिथमेटिक मीन, और H2 क्या मिलेगा, A1 और G1, सॉरी A1 और H1 के बीच का हार्मोनिक मीन। तो ऑब्वियस सी बात है, अगेन हार्मोनिक मीन अरिथमेटिक मीन से तो छोटा ही होगा। तो मान लेते हैं कि A2 यहां कहीं है और हार्मोनिक मीन यहां कहीं है, तो A2 H2 से तो बड़ा ही होगा। सेम हम लोग यहां लिख सकते हैं A2 विल बी ग्रेटर देन H2 फॉर n इक्वल्स टू 3। अगेन A3 जो है वो क्या होगा, ग्रेटर देन H3 होगा। तो A3 क्या होगा, अरिथमेटिक मीन बिटवीन A2 एंड H2, तो A2 H2 के बीच का अरिथमेटिक मीन A3 होगा, और H3 क्या होगा, हार्मोनिक मीन होगा, तो वो क्या होगा, A3 से छोटा होगा। तो यहां से अगर हम नंबर लाइन से समझ पा रहे हैं तो H1 जो है H2 से छोटा है, H3 से H2 H3 से छोटा, लाइक दिस। तो ये छोटी वैल्यूज होती जा रही। तो अपने पास जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट विल बी H1 लेस देन H2 लेस देन H3। तो ऑप्शन बी आ गया ये आंसर। हेंस ऑप्शन बी इज करेक्ट। होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।